हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। जी, हरे आगे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये दो पार्ट में आएगी माता जी रिकॉर्डिंग। फर्स्ट वाला अलग आएगा और ये अलग आएगा, तो मैं दोनों अपलोड कर दूंगी। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, ना कि हमें खुद की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। जो हम लोग फैमिली में रहते हैं सारी जगह, है ना, तो हम कहीं ना कहीं किसी रिलेशन में बंधे हुए हैं। हमें क्या करना है, उस रिलेशन से ऊपर उठ के हमें सब कुछ भगवान की सेवा के लिए करना है। और तब लोगों के संग जब हम उसे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हम किसी भी प्रकार के कर्म बंधन से बंधे हुए नहीं रहेंगे। जैसे जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकता पूर्ति करेंगे। उससे होगा क्या, अगर हम भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं तो जब ये सारे देवी देवता हैं ये प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? क्योंकि भगवान की सेवा में इनकी सेवा अपने आप हो जाती है। और इनका अपॉइंटमेंट किसके लिए हुआ है? इनका अपॉइंटमेंट इसलिए हुआ है ताकि ये यहाँ जो मनुष्य रह रहे हैं या जीव जंतु रह रहे हैं उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें। तो यहाँ के लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ का जीवन आरामदायक चल सके, उसे इजी बन जाए, उसको बनाने के लिए देवी देवता या पूरी सृष्टि के संचालन के लिए देवी देवता को अपॉइंट कर रखा भगवान ने। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो ये खुद ब खुद प्रसन्न हो जाते हैं, इनको इनका भाग मिल जाता है। और ये हमारे लिए ना क्या करते हैं, फेवरेबल सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि वर्षा की जगह वर्षा देते हैं, धूप की जगह धूप, है ना, पानी के लिए हमें पानी की अवेलेबिलिटी कराते हैं, हवा चाहिए तो हवा की अवेलेबिलिटी कराते हैं। तो ये सब कुछ ना, ये सबके लिए एक देवता पॉइंट है अलग अलग। क्योंकि अगर नेचुरल क्लाइमेट जो है अकॉर्डिंग नहीं होगा तो हम यहाँ पर ना हमारी लाइफ जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप ये सोचो कि अगर सूरज ना निकले एक दिन तो कैसा लगेगा। हम्म। हम पूरे टाइम ही क्या अंधेरे में बैठे रहेंगे? तो हमारा तो जीवन ही बिल्कुल अलग हो जाएगा। हवा ना चले तो क्या होगा, है ना, पानी ना हो तो क्या होगा। तो ये देवी देवता क्या करते हैं, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। होगा क्या कि अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो उससे देवी देवता प्रसन्न होंगे और इनसे मिलने वाले जो उपहार हैं उनसे हमारी लाइफ जो है वो स्मूथ चल पाएगी। तो अभी ऐसा क्यों करना है? करना इसलिए है क्योंकि सारे प्राणी जो हैं वो अन्न पर आश्रित हैं। अन्न जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा कैसे आती है? वर्षा यज्ञ करने से संपन्न होती है। और यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ नियत कर्म करने से होता है। तो हाँ, ये एक एक तरीके से कह लीजिए एक क्या है, साइकिल है। ठीक है, ये एक चक्र है जो चलता रहता है। मेरे सिस्टम में माता जी कुछ प्रॉब्लम हुई है, बहुत स्लो है। आपको स्क्रीन क्लियर है क्या उस साइड पे? जी माता जी। जी। तो अभी हमें ब्रह्मा जी को भगवान ने सबसे पहले सृष्टि में रचना करी और उन्होंने फिर आगे की रचना करी सृष्टि की। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने क्या दिया था? ब्रह्मा जी को भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया था। ठीक है, वो वेद क्या थे? ब्रह्मा जी को भगवान ने दिए। भगवान ने क्या करा? भगवान ने वो वेद सृष्टि में दिए। ठीक है, वेद क्या है? वेद एक तरीके का एक सार है, एक मैनुअल है जिसमें अब जो वो जीव जीव है उसे कर्तव्य बताए गए हैं कि उसे क्या करना और चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन कर्तव्य को समझ के एक्टिविटीज होती हैं, है ना। तो मनुष्य का कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है कि वेदों से लेकर अपने कर्तव्य को पूरा करे। ऐसा करने पे क्या करेगा? वो यज्ञ करेगा। यज्ञ करने पे क्या होता है? वर्षा आती है और फेवरेबल सिचुएशंस बनती हैं। उन वर्षा और फेवरेबल सिचुएशन से क्या होता है? अन्न उत्पन्न होता है। अब अन्न उत्पन्न होने पे क्या होता है? हम उसका भोजन बनाते हैं और खुद खा लेते हैं। यही हम एक मिस्टेक कर जाते हैं। हमें करना क्या है? हमें वो भोग बनाना है और भगवान को अर्पण करना है। भगवान को अर्पण करके एक बार ना फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। तो क्या होगा? हमारे लिए यज्ञ यही है। मैं यहाँ पे यज्ञ की जो बात कर रही हूँ बार बार, वो हवन या फिर मतलब हवि वाला यज्ञ नहीं है। वो बेसिकली भगवान की सेवा में हम जो भी कार्य करते हैं वो यज्ञ बन जाता है। जैसे कि संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नाम का जप करा तो संकीर्तन यज्ञ बन गया। और भगवान को भोग अर्पण करा तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ हो गया। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान को भोग अर्पित करना है, फिर उसे ग्रहण करना है। इससे क्या होगा, आप ऐसे समझ लो जैसे कि आपने ना, किसी ने आपको कोई चीज लाके दी, बहुत अच्छी खाने का ही सामान समझ लो। जैसे आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है, ठीक है, तो कोई आपके यहाँ रसगुल्ले लेके आए, जैसे फ्रेंड है या कोई भी, या पेरेंट्स में से कोई भी लेके आ गए, तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वो लेके आ गए। आपने क्या करा? पूरा डब्बा लिया और लेके बैठ गए उसे डायरेक्टली खाने। अगर आप, जिन्होंने आपको दिए हैं, आप उन्हें एक बार ये तो पूछोगे ही ना कि पापा आप ले लीजिए या मम्मा आप ले लीजिए, या एक एक दो आप भी खा लीजिए, है ना। कितना गंदा लगेगा ना कि आप उसको, मतलब उन्होंने आपको लाके दिया और आपने उसे खुद ही सारा खत्म कर दिया, बहुत ही बुरा लगेगा।
तो ये हमारे एटिकेट्स नहीं है। हमें क्या सिखाया जाता है कि हमें दूसरों के संग शेयर करके, और वो तो स्पेशली उन्होंने हमें दिया है, तो सबसे पहले तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे ना। खाना वो बेशक मना कर दे कि नहीं बेटा आपके लिए है आप खाओ, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना है कि नहीं आप भी प्लीज ले लीजिए, है ना, हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना है। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा गलत होगा। उनके पास कोई कमी नहीं है, जो आपके लिए रसगुल्ले लेके आए हैं, एक बात बताइए, उनके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे ना कि वो खुद के लिए भी रसगुल्ले परचेज कर सकते हैं जो आपको दे रहे हैं। ऐसे भगवान के पास क्या किसी चीज की कमी है? सब कुछ है भगवान के पास, जो आपको दे रहा है उसके पास किसी चीज की कमी हो सकती है? नहीं है। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है यहाँ पे? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ ना, मतलब क्या कहते हैं, एटिकेट्स कह लीजिए, कुछ मैनर्स कह लीजिए, कुछ भाव कह लीजिए, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, जो मर्जी आप उसको नाम दे दीजिए, हमें हमारा कर्तव्य कह लीजिए, वो बनता है कि जिसने हमें दिया है उसको भाव से हम उसे अर्पित करें। और फिर उसे देखो, मैं आपको चीजों को समझा रही हूँ प्रैक्टिकल के संग कनेक्ट करके, तो लैंग्वेज बहुत सिंपल रख के समझा रही हूँ। केवल भक्ति वाली लैंग्वेज में सिखाऊंगी तो आप नहीं समझ पाओगे, आपको इसे ऐसे समझोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा समझना। तो हमें क्या करना है, हमें थैंक यू करना है ना, थैंक यू, धन्यवाद देना है हमें भगवान को कि भगवान आपने हमें दिया। तो धन्यवाद देने का तरीका क्या होता है कि हम उनको ही उनकी ही चीज ऑफर कर दें, क्योंकि हमारी तो वैसे भी नहीं है, तो हम उनको उनकी चीज ऑफर करेंगे तो क्या होगा, एक कृतज्ञता आएगी हमारे मन में, है ना, हम थैंक यू कर रहे हैं। वो ना लें, वो लेते थोड़े ना है। आप एक बार बताओ, भगवान के आगे आपने अगर भोजन की थाली रखी, तो जैसी होती है वो वैसी की वैसी वापस आ जाती है क्वांटिटी वाइज, है ना। लेकिन क्वालिटी में उसमें क्या चेंज होता है? क्वालिटी में आंखों से नहीं दिखती है। पहले वो भोजन था, बाद में वो प्रसादम हो जाता है ना। तो कैसे हो जाता है? भगवान उसमें अपनी कृपा भेज देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स भेज देते हैं, अपना आशीर्वाद अपना प्यार भेज देते हैं हमारे लिए। और भगवान पता है, कभी भी भगवान ना कहते हैं कि भगवान एक इंद्री से सारे काम कर सकते हैं। तो भगवान, अभी कुछ लोग ये कहते हैं, मेरे से भी बहुत पूछा जाता था, तुम भगवान को भोग लगाते हो, तुम्हारे भगवान भोग खाते हैं क्या? तो उसका मतलब, पहले तो मुझे नहीं पता होता था कि हम, मैं ये कहती थी कि हमारा भाव है, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं उसको आपको। लेकिन पता है, अभी जब चीजें धीरे धीरे समझ में आती हैं तो हमें पता चलता है कि यस, भगवान खाते हैं, क्योंकि भगवान अपनी एक इंद्री से सारे काम कर सकते हैं। भगवान हमारे जैसे थोड़े ना है, हम तो मतलब तुच्छ जीव है, भगवान तो एक ही इंद्री से सारे काम कर सकते हैं। तो भगवान भगवान ना आंखों से स्पर्श कर देते हैं उस भोजन को, और उस स्पर्श करके मतलब वो उसका टेस्ट भी ले लेते हैं, पता है आपको, वो उसको चेक भी कर लेते हैं, और अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा हमारे पास भेज देते हैं। और उसको हम खा के, क्योंकि वो भोजन नहीं रहा, वो प्रसादम बन गया। और इससे सुंदर कृपा तो भगवान की और क्या ही होगी, मतलब ना। हम खाना, आप खाना खाते हो ना, आप कभी भी देखा है आपने, हम आप में से कोई भी व्यक्ति एक ऐसा नहीं होगा जो मुझे ये कह दे कि माता जी प्रसाद में टेस्ट नहीं होता। आप ये देखो, आप नॉर्मल खाना बनाओ और खाओ घर पे, माता जी बनाए, और आप कहीं भी प्रसाद खा लो, आप हमेशा कहते होंगे ना, भाई प्रसाद बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। तो रिप्लाई क्या आता है सामने से कि प्रसाद था ना, प्रसाद का तो टेस्ट ही अलग होता है। तो प्रसाद था इसलिए टेस्ट अलग था ना। तो प्रसाद हम रोज ले सकते हैं भगवान का, हम उसे मिस क्यों कर रहे हैं? हमें तो डेली भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, दिन में 10 बार भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, हम उसे मिस क्यों कर रहे हैं? आप सुबह उठें तो भगवान को भोग लगाएं, आप दिन में जो भी कुछ खाना चाहते हैं उससे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर भगवान को भोग लगाएं, ये तो हम कर सकते हैं ना। भगवान की सेवा हम कर सकते हैं, हम करते नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये थैंक यू करने का तरीका है। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, पर हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी ये तो था भगवान को थैंक यू करना चाहिए। अभी यज्ञ 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 मैंने बहुत बोला, तो यज्ञ करने का एक और तरीका है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का कंबाइंड अवतार थे, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार थे, लेकिन वो राधा रानी का स्वरूप लेकर इस धराधाम पे 500 वर्ष पहले आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने ना, जब भगवान कृष्ण के मन में ये आया कि श्रीमती राधा रानी जो है, ये कौन सा मतलब भाव है, ये मुझसे इतना प्रेम करती हैं, मुझसे इतना लगाव रखती हैं, ये क्या फील करती हैं, मुझे ना इनकी फीलिंग को जानना है। जब भगवान के मन में ऐसी इच्छा हुई, तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी का गौर स्वर्ण रूप लिया, और वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर यहाँ पर प्रकट हुए। और उन्होंने वो भाव जो था ना प्रेम वाला भगवान के प्रति, उसको फील किया, और हम सबको क्या दिया? हरि नाम संकीर्तन का, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ दे दिया चैतन्य महाप्रभु ने। कलयुग का एकमात्र नाम हरि नाम, अगर हम इसे जप कर लेते हैं तो हम हर प्रकार के बंधन और कष्ट से मुक्त हो जाएंगे।
पता है कलयुग में हम सब कहते हैं ना, कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग है, पाप है, दुख है, ये है, वो है, हम इसे प्लीज करते रहते हैं। कलयुग को हमेशा ना गालियां सुनने को मिलती रहती हैं, कलयुग ऐसा, कलयुग वैसा, कलयुग वैसा। कलयुग है भी ऐसा, लेकिन कलयुग की एक विशेषता है, कलयुग की विशेषता ये है कि सबसे कम साधना से भगवान को सबसे जल्दी प्राप्त किया जा सकता है यहाँ पे। पहले लोगों की आयु होती थी लाखों वर्ष की, फिर होती थी हजारों वर्ष की, फिर कुछ 100 वर्ष की हुआ करती थी। अभी तो 100 भी कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। तो जब आयु छोटी है तो इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं हो सकती, है ना। तो भगवान ने क्या करा, भगवान ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया। अब हरे कृष्ण महामंत्र क्यों दे दिया आप कह सकते हो। तो हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसा मंत्र है, जो और मंत्र होते हैं उन मंत्रों को जप करने पे अशुद्धि होने पर दोष लगते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और कोई अशुद्धि बाई चांस हमसे हो भी जाती है बोलने में, तो इससे हमें दोष नहीं मिलता। और क्योंकि दोष नहीं लगेगा तो हम इसका निरंतर जप करेंगे, और निरंतर जप करेंगे तो भगवान के संग हमारी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। भगवान के संग एक शाश्वत संबंध स्थापित हो जाएगा, जिसका बेनिफिट लेकर हम अपने लिए एक टिकट बुक कर सकते हैं। कहाँ का, कहाँ जाना है हम सबको, गोलोक वृंदावन धाम का, भगवान के नित्य धाम का, है ना। हम सब भगवान के धाम में एंट्री ले सकते हैं, भगवान के प्रिय बन सकते हैं, भगवान के पार्षद बन सकते हैं, भगवान के सेवक बन सकते हैं, भगवान के मित्र बन सकते हैं, भगवान के दास बन सकते हैं। जो चाहो, कोई माता बनना चाहे, कोई पिता बनना चाहे, कोई सखा बनना चाहे, जो बनना चाहो भगवान के बन सकते हो। कैसे, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान के साथ भगवान के नित्य धाम में वास कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कल कि मेरे मन में बार बार ये आता है कि इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे। ये फीलिंग बहुत अच्छी है, और वहां पे तो हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, भगवान क्या कर रहे हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी आ गई है, कैसे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। आप सभी ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। भी करने का तरीका क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप बहुत सारे लोगों को पता है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता देते हैं। हमें क्या बोलना होता है, पहले हमें एक्चुअली पंच तत्व मंत्र बोलना होता है। पंच तत्व मंत्र क्या है, देखो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो चैतन्य महाप्रभु हैं और इनके संग इनके नित्य पार्षद है, तो हम क्या करते हैं, इनको ना प्रणाम करते हैं, है ना। कैसे प्रणाम करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो सबके नाम ले लिए उनके, और भक्त वृंद जो है उनकी टोली को भी नमस्कार कर दिया। उनको नमस्कार करते हैं क्योंकि एक तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये महामंत्र दिया है। दूसरे हमसे अगर हम जब ये जप करेंगे ना महामंत्र का, तो अगर हमसे बाई चांस कोई गलती हो भी जाएगी, तो जब हम महामंत्र का जप करते हैं उससे पहले पंचतत्व का मंत्र का जप कर लेते हैं, तो हमारी होने वाली गलती को ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, और इनका जो पूरा एक ग्रुप है, ये हमारी गलती को, पंच तत्व जो है ये हमारी गलती को माफ करके हमें भगवान के से कनेक्ट कराने में सहायता करेंगे। हमारे जो जप है उसका दोष समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पंच तत्व बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। फिर क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 अक्षरों का मंत्र बोलना है 108 बार। जब हम 108 बार ये 16 अक्षर का जप करते हैं, आपने इनके हाथ में माला देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग बीड होता है उसको क्या बोलते हैं, सुमेरु बोलते हैं, जिसके ऊपर धागा लगा हुआ होता है। एक सेकंड माता जी। हरे कृष्णा। तो हमें 108 बार ये जप करना होता है। माला पे हम क्या करते हैं, सुमेरु पे हम लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं, पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, उसके बाद एक एक बीट आगे सरकाते जाते हैं, और क्या बोलना होता है, हमें बोलना था हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो हम इसे बोलते जाते हैं और माला चलती जाती है, जैसे जैसे माला के बीट्स बढ़ते जाएंगे, मोती मन के बढ़ते जाएंगे, माला घूमती जाएगी। फिर हम फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो फिर हमें उसे क्रॉस नहीं करना होता, उस सुमेरु पे वहीं रुक जाना होता है। जिन्हें दूसरी माला करनी है उन्हें उसे पलटना होता है, फिर माला को शुरू करना होता है। उस धागे वाले मोती को कभी क्रॉस करके, ओवरलैप करके आगे नहीं बढ़ना होता। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र करना है। इसे करने से क्या होगा, हम अलग अलग स्तर पे रहते हैं। जैसे कि हम लोग बॉडीली प्लेटफॉर्म पे होते हैं, ठीक है। बॉडीली प्लेटफॉर्म में क्या होता है, हम लोग सिर्फ ना खाने पीने के बारे में सोचते हैं, दैहिक स्तर के बारे में सोचते हैं, है ना। इंद्रिय स्तर, जहाँ पे मतलब हमारा जो स्तर है बेसिकली देह से ऊपर की तरफ हमारे मन में कुछ विचार आ जाते हैं। मानसिक स्तर प्लेटफॉर्म में हम भगवान को क्या है,
और ये मतलब कुछ एक सोचने की प्रक्रिया थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। तो हम उस पे थोड़ा सा विचार करना शुरू कर देते हैं। फिर मानसिक स्तर से जब थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो प्रज्ञात्मक स्तर की, नहीं कुछ तो है, कुछ है जिसकी वजह से सारी सृष्टि चल रही है, वो क्या कनेक्शन है उसे खोजने का प्रयास करते हैं, विचारों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। फिर हम जब उसे ढूंढ लेते हैं तो हम एक और कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, वो है आध्यात्म का कनेक्शन, भगवान के संग कनेक्टिविटी या परमात्मा के संग कनेक्टिविटी, जिसमें हम सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं। वो कनेक्टिविटी जो है आध्यात्मिक स्तर कहलाती है, यानी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म कराती है। तो सबसे पहले अभी हम कहाँ पे हैं, हम दैहिक स्तर पे हैं, अभी हम सिर्फ इस शरीर के बारे में सोच रहे हैं, है ना, हमें इससे ही लगाव है, हम इसके बारे में ही सोच रहे हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करने का भी हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और फिर मन को कंट्रोल करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर जब ये दोनों कंट्रोल हो जाते हैं तब हम प्रज्ञात्मक स्तर पे इनसे ऊपर की चीजों को सोचकर कि कहीं भगवान है या फिर हम एक्चुअली क्या है, इन बारे में खोज करते हैं, और फिर हम भगवान के संग आत्म साक्षात्कार करते हैं। तो ये कनेक्टिविटी जो है, हम जब हम भक्ति सही प्रकार से करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को ना बहुत मतलब एक तरीके से एलिवेट कर लेंगे। हमारा जो लेवल है वो बॉडीली प्लेटफॉर्म से उठकर कहाँ पहुंच जाएगा, आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे ब्रह्म पुंज कहा जाता है। जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं ब्रह्म पुंज कहलाते हैं। यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपिश्चित वेद वादारता पार्था नान्य दस्तीति वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, और जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्मों की संस्तुति करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता वो स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं, जबकि स्वर्ग से भी वापस आना पड़ता है। अभी इंद्रियां जो है, हमारी जो बॉडी है, इसको ना एक चैरियट का, रथ का एक तरीके से कह लीजिए एक रूप माना गया है, जिसमें ये जो घोड़े हैं, जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां, घोड़े क्या करते हैं, भागते हैं ना, तो ऐसी इंद्रियां भी हमें भगाने का काम करती हैं। इंद्रियां भगाती किसको है, इंद्रियां मन को भगाती हैं, है ना, मन को भटकाती हैं, मन को भगाती हैं। तो लगाम जो है वो मन है, लेकिन मन तो भाग रहे हैं घोड़ों के साथ साथ, तो इसे कंट्रोल करने के लिए कौन है, बुद्धि। ये जो ब्लू ड्रेस में पिक्चर दिख रही है ये बुद्धि है, ठीक है। पर बुद्धि जो है, बुद्धि खराब हो जाती है जब इंद्रियां भागती हैं, मन उसके पीछे पीछे भागता है, तो बुद्धि भी उसके साथ साथ भागने लग जाती है। पीछे बैठी हुई आत्मा टेंशन में आ जाती है, हो ये क्या हो गया है, ये तो इन्होंने मुझे बिल्कुल ही गर्त में डाल दिया, ये कर क्या रहा है। हमारी आत्मा हमें सच में अंदर से ऐसे कोस रही होती है कि ये मैं कहाँ फंस गई, किस पिंजरे में हूं मैं, किस पिंजरे में हूं मैं, ये बेवकूफ परेशान व्यक्ति क्या कर रहा है, कहाँ भाग रहा है, इससे इंद्रिय कंट्रोल नहीं हो रही, ये मुझे भी खराब कर रहा है, मैं कहाँ आ गया। तो आत्मा जो है वो ये वाली फीलिंग देती रहती है, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इसीलिए इंद्रियों को घोड़ा बोला गया है, क्योंकि 24 घंटे आप ये देखो ना कि मन की गति से तेज गति किसी की नहीं हो सकती। आप अभी यहाँ बैठे हो, अभी 1 सेकंड में यूएस पहुंच जाते हो, ठीक है। तो मन की गति बहुत तेज है, और इन्हें गति देने वाली कौन है, हमारी इंद्रिया। अभी यहाँ बैठे हो, अभी ओफो पिज्जा खाने का मन कर रहा है, कुछ भी हो जाए बस, अभी खाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए बस। और अब तो फैसिलिटीज इतनी अच्छी आ गई है, जल्दी से बस 2 मिनट में वो फोन से आप ऑर्डर कीजिए और आपके पास आधे घंटे में डिलीवरी हो जाती है हर चीज की। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो फैसिलिटीज है एक्चुअली हमें भोग में डालने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले करा है, लेकिन हमें इन सब चीजों से बचना होगा और खुद को कंट्रोल में लेके आना होगा। अब हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, हम अपने मन को शांत रख पाएंगे, मन को शांत रखेंगे तो बुद्धि सही प्रकार कार्य करेगी और आत्मा को प्रसन्नता मिलेगी। ये बहुत ही आवश्यक है, इंद्रियों का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इंद्रियां ही वो एक तरीके से रीजन है, सेंसेस ही वो जड़ हैं जिससे हम इस जगह भटक रहे हैं। अगर ये नियंत्रित हो जाएं तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो अगर हम सही प्रकार कर्म करेंगे तो क्या करेंगे, भगवान की सेवा में लग जाएंगे और परब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। जो महापुरुष महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। यदि वे अपने अनुसरणीय कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो जो लीडर होते हैं ना, उनको सब उनके जो फॉलोअर्स होते हैं फॉलो करते हैं। अगर उसका ही खुद का जो एक्शन है वो गलत हो जाएगा तो फॉलोअर्स भी तो गलत एक्शन करेंगे ना। तो अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के फॉलो कीजिए, और अगर आप किसी को लीड कर रहे हैं तो सोच समझ के लीड कीजिए, है ना। जैसे कि अगर कोई स्पीकर है, वो क्या कह रहा है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और वो क्या कर रहा है, वो स्मोकिंग कर रहा है साइड पे खड़ा होके।
व्यक्ति उसे देख रहे हैं, कहते हैं वो भी वहां स्टेज पे कह रहा था स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और अभी क्या कर रहा है, खुद स्मोकिंग कर रहा है, बट पागल है, हम तो जाके स्मोकिंग करेंगे। तो वो स्मोकिंग में लग जाएंगे। वो क्या किसी को संदेश दे सकता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ? नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, क्योंकि आचरण से सिखाया जाता है। आचार्य कौन होते हैं? जो अपने आचरण से सिखाते हैं। और वो आचरण मतलब एक तरीके का आचार्य ही हो गया ना, जब आचरण की बात कर रहा है तो। लेकिन आचरण ही गलत कर रहा है तो कैसा आचार्य है? तो वो नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है, हमें एक हमें अगर हम फॉलोअर हैं तो हमें एक राइट लीडर की आवश्यकता है, और अगर हम एक लीडर हैं तो हमें राइट गाइडलाइन के थ्रू लीडिंग करनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि सोच समझ के किसी को फॉलो करो, या सोच समझ के अपने फॉलोअर्स बनाओ, इन द सेंस कि सही मटेरियल डाइवर्ट करो, सही चीजें डाइवर्ट सॉरी डिलीवर करो, सही चीजों को लोगों को दो, है ना। अगर गलत आचरण करोगे तो गलत ही प्रचार होगा। तो हमें सोच समझ के चीजों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो अभी हमें क्या टेंशन होती है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने ये अचीवमेंट ले लिया, मैंने वो अचीवमेंट ले लिया। हम अपने आप को ही सब चीजों का रीजन मान लेते हैं। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे दुख का कारण क्या है, कि हम अपने आप को सब चीजों का स्वामी मान रहे हैं, जबकि हम कौन है? वी आर द ओनली केयर टेकर, है ना। हम लोग के ऊपर पास किसी भी चीज का स्वामित्व नहीं है। स्वामित्व भी नहीं है तो हम करता भी नहीं है, करने वाले भी हम नहीं है। करने वाला कौन है? वो भगवान है ना, जिन्होंने हमारे लिए चीजें निश्चित कर रखी हैं। लेकिन उन्होंने हमें क्या दिए? 3 गुण दे दिए। अभी हम उन गुणों में बंधे हुए हैं, उन गुणों के अकॉर्डिंग एक्शन कर रहे हैं, है ना। लेकिन गुणों को अडॉप्ट करना हमारी इच्छा है। अब आप कह सकते हो ना, माता जी जब भगवान ने गुण दिए हैं तो हम तो भगवान के थ्रू ही काम कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्यों आता है कि हम गलत गुणों में फंसे हुए हैं? हाँ, लेकिन गुणों को सिलेक्शन जो होता है वो भगवान का नहीं होता, वो हमारा होता है। जैसे भगवान ने, अब मैंने बोला कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तो आप कह रहे हो कि रैंक आपकी बहुत अच्छी आई है, ये आपने करा है। मैं कह रही हूँ कि आपकी रैंक बहुत अच्छी आई है, भगवान ने करा है। तो आप बोलोगे कि अच्छा, अगर भगवान ने करा है तो स्मोकिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो वो भी भगवान ने करी है। नहीं, रैंक अगर आपकी अच्छी आई है, करा भगवान ने, लेकिन गुण किसने सिलेक्ट करे थे? आपने। करता वो है ना, करता वो है। लेकिन जैसे आपके लिए लाइफ, एक अच्छी लाइफ डिजाइन करने के लिए करता भगवान है, लेकिन गुण किसने सिलेक्ट करे थे? आपने। तो आपने कर्म करके अपने भाग्य को वैसा बनाया कि करता ने, करता तो रिजल्ट वही देगा ना जो आप कर्म करोगे। वो तो वही रिजल्ट देगा ना जो आप कर्म करोगे। आपने कर्म ही गलत करे तो रिजल्ट सही कहाँ से मिल जाएगा? है ना। एग्जाम में आप कुछ लिख के नहीं है तो मार्क्स कहाँ से आएंगे? पास होने के लिए कैसे सोच सकते हो? तो वही सीन यहाँ पे है कि अगर सिलेक्शन जो है ना, गुणों का सिलेक्शन हमारे ऊपर होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो एक सुपरवाइजर ऊपर बैठे हुए हैं वो सारी चीजों को मेंटेन करते हुए यहाँ पे सब सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कराते हैं। हमें क्या करना है? सही गुणों में जाना है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि ऐसा लगता है उसे कि उसे बलपूर्वक लगाया जा रहा है। अभी वो क्या, वही वाली बात आ गई ना कि हमें लग रहा है कि अगर गलत सही काम कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो भगवान करा रहे हैं। नहीं भाई, हमने ही तो सिलेक्ट करा था। तो हम करा, हमने फील हम क्या कर रहे हैं, हमसे कोई करा रहा है। नहीं भाई देखो, मैं ना ड्रिंक करना चाहता नहीं हूँ, पर मुझे ना ऐसा लगता है जैसे ना, मतलब ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत खराब है, जब भी मैं इनके संग जाता हूँ ना तो ये मुझे कहते हैं, नहीं भाई थोड़ा सा प्लीज 1 पैक ले लो, 2 पैक ले लो, प्लीज दे लो। कोई बात नहीं, ठीक है, कौन देख रहा है यार, क्या फर्क पड़ा है, तेरी एज नहीं है क्या? और तू कब करेगा ये सब कुछ, है ना, और तू कब करेगी ये सब कुछ? अब तो मैडम दो क्या कहते हैं, माता जी भी सब अलाउड हो गया है सबको ना, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये ना, मतलब हम लोग कहते हैं कि नहीं यार, ये इसने करा दिया, ये इसने कह दिया, हम दूसरों को कहते हैं, लेकिन हम खुद ही खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम गलत गुणों का चयन करते हैं, और गलत गुणों के चयन की वजह से हम गलत चीजों में फंस जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सही रास्ते पर चलना है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप ने फंसा दिया मुझे, इस ग्रुप में फंसा दिया, मेरे फ्रेंड सर्कल खराब है। अरे खराब है तो छोड़ दो। पता है जब तुम्हें कि वो खराब है तो क्यों अटके पड़े हो उस फ्रेंड सर्कल में? बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देते हैं कि भाई मेरे पास बिजनेस है, जॉब है, मुझे इस वजह से सारे काम करने पड़ते हैं, मुझे पार्टीज में मेरे ऑफिस की जाना पड़ता है। अरे क्यों जाना पड़ता है भाई? आप पार्टीज में जाओ, क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल आप ड्रिंक ना करो वहां पे जाके। ये एक्सक्यूज हमने अपने लिए बनाए हैं। कोई नहीं कह रहा आप जाके ड्रिंक करो, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा आप नहीं करोगे तो। कोई 1 बार कहेगा, 2 बार कहेगा। आप हर बार मना करोगे तो वो आपके पीछे थोड़ा ना पड़ा रहेगा, वो आपको ये तो कहेगा, अरे ये तो बहुत साधु आदमी है, अरे ये बेकार है, यही तो कहेगा ना सिर्फ। इसके सिवा तो कुछ नहीं कहेगा। जबरदस्ती आपके मुंह में लाके बोतल लगा के डाल थोड़ा देगा, नहीं भाई ले पी पी पी। ये हम लोग अपना हम क्या करते हैं, हम 2 बार हमें किसी ने कहा, तीसरी बार हम प्लीज हो गए, यस मुझे भी ट्राई कर ही लेना चाहिए, ये है क्या। और एक बार ट्राई करा तो ट्राई करते करते फिर क्या होता है, फिर वो आदतें बन जाती हैं, आदतें बन जाती हैं तो फिर
हम उन्हीं चीजों में इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, खुद को कंट्रोल, इंद्रिय नियंत्रण जो है ना वो यही है कि हम कैसे गुणों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे उनसे अपना क्या कहते हैं सारी चीजों को बना रहे हैं, कनेक्टिविटी को बना रहे हैं, और कैसे हम उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। वो सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। हमें ना सोचना होगा, समझना होगा कि हमें कैसे एक्शन करना है, उस अकॉर्डिंग हमें राइट डिसीजंस लेने होंगे, सही गुणों का सिलेक्शन करना होगा। चैप्टर थोड़ा लंबा है, बहुत जल्दी से मैं इसे कंप्लीट करूंगी अभी। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो हर जगह काम है। काम क्या है, एक तरीके की डिजायर है। ठीक है, तो क्या है कि वो सही चीज को ढक देती है, जैसे कि अग्नि धुएं से ढक जाती है। भ्रूण यानी कि जो एक क्या कहते हैं भ्रूण जो होता है गर्भाशय में कवर रहता है ना, एक प्रकार की सिक्योरिटी उसके ऊपर लेयर रहती है। अगर दर्पण के ऊपर धूल पड़ जाए तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा, उसकी जो क्वालिटी वो खत्म हो जाती है, अग्नि की क्वालिटी खत्म हो जाती है। मनुष्य जो है या जो भी कोई भी जीव है, जब वो बाहर आएगा तो उसका सारी चीजें, कैरेक्टर चरित्र जो है उसकी, उसको वो कैसे दिखता है, वो सब चीजें पता चलेंगी। जब तक वो अंदर रहेगा तो वो कवर रहेगा, तो उसकी क्वालिटी इसके बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो बेसिकली क्या है कि इन चीजों से अगर हम किसी गलत डायरेक्शन में हैं तो हमारे ऊपर एक प्रकार की परत आ जाती है जो हमें राइट, जो हमारे अंदर एक सोर्स है उसको ढक देती है। तो हमें क्या करना है, हमें उस धूल की जो लेयर है हमारे मन पे पड़े हुए, जो इतने पुराने पुराने जो गंदगी है ना जो हमारे मन में जमा हो गई है, या पुराना पड़ा हुआ जो मतलब एक तरीके का मैल है, हमें उसे निकाल के उस आत्मा को पवित्र करना है, मन को पवित्र करना है और भगवान की सेवा में उसे लगाना है, ताकि हम कनेक्टिविटी को बहुत सुंदर तरीके से भगवान से जोड़ लें और सही कर्मों की तरफ प्रेरित हों। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। काम रहता कहाँ है, इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है और बुद्धि में रहता है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। अभी काम जो है वो हावी हो जाता है मन पे, बुद्धि पे और इंद्रियों पे हावी हो जाता है। जैसे पहले इंद्रियां भागी, इंद्रियों पे काम हावी हुआ, फिर मन पे हावी हुआ और उसने बुद्धि को खा लिया, तभी तो हम उल्टे सीधे काम करते हैं ना। तो वो सब करने की वजह से क्या होता है, हमारा जो हमें मोहित करके रखता है, हमें कनेक्ट करके रखता है, उन चीजों में इन्वॉल्व करके रखता है, और हमारा पतन निश्चित हो जाता है। तो भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। ये क्या बता रहे हैं, क्यों बताया जा रहा है श्लोक का बताया जा रहा है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कंट्रोल कहाँ करना है। हमें मन को कंट्रोल करना है, बुद्धि को कंट्रोल करना है और इंद्रियों को कंट्रोल करना है। अगर इन्हें कंट्रोल कर लिया तो ये सही प्रकार से जुड़ेंगी और सही प्रकार से कार्य करेंगी। ठीक है, इस तरह मन तथा इंद्रिय काम की शरणस्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसे कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा इस भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है और वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो मतलब क्या होता है, इन सब के कॉम्बिनेशन से, मन इंद्रिय और बुद्धि के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, व्यक्ति भोग में लग जाता है और लगता है कि भाई इससे सुंदर तो सुख कुछ है ही नहीं, वाह कितना मजा आ रहा है यार, एक और दे देना प्लीज बैग, बस एक और डाल दे, कोई नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं टल्ली हो जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक और दे दे। हम भोग में लग जाते हैं ना, तो वो जो है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। ठीक है, इसलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन कर लो, ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध कर दो। तो इस काम को ना पकड़ के ऐसे ही मार डालो, बिल्कुल यहीं पे खत्म कर दो इसे बिल्कुल बुरी तरीके से। कैसे, क्योंकि ये हमें भटका रहा है ना, ये हमें डाइवर्ट कर रहा है। और आप लोग यूथ, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है आपके अंदर, तो आपने अगर एक डिसीजन ले लिया ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हिला पाए, आप वो हो, पता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस काम को यहीं दबा देना है ना। काम क्या है एक्चुअली, काम क्या है, हम लस्ट से काम को मीनिंग करते हैं, लेकिन ये वो वाला काम नहीं है, ये है सक्सेस, एक तरीके का वर्ड आता है, यह है इच्छा, है ना। जो भी कुछ कर रहे हैं वो काम से कनेक्ट करके बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जैसे आपको कोई बहुत हायर जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वहां जो भी कुछ हो रहा होगा उसे फॉलो करना शुरू कर दो कि कोई बात नहीं यार, मैं तो बाय हूँ कैसे भी करके वहां मुझे पहुंचना है, तो मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। गलत तरीके भी अपनाने शुरू कर देते हैं, तो वो क्या है, वो काम है ना, कुछ पाने की डिजायर काम है, वो काम है। तो केवल लस्ट काम नहीं है यहाँ, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो आपकी जो एक तीव्र इच्छा जो है ना कुछ पाने की, वो काम है ना। तो आपको उसको खत्म करना है कि हमें गलत तरीकों पे जाना नहीं है। और यूथ सही हो गया ना, तो ये पूरा जो विश्व है ये सही हो जाएगा।
और ये मतलब ये समझ लीजिए कि श्रील प्रभुपाद का सपना साकार हो जाएगा कि मतलब सब कुछ यहाँ बहुत सुंदर कृष्णमय हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें यूथ को ताकत देनी है, आपको ताकत देनी है, ताकि आप इस समाज को सही डायरेक्शन में लेके जाएं। आप हमारा भविष्य है, आपके अंदर वो पावर है कि आप सब चीजों को बहुत प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो काम का दमन करके भगवान की भक्ति में सेवाओं में आगे लग जाइए और औरों को भी ये सिखाइए। इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, आपने भौतिक आपको भौतिक इंद्रियों तथा मन और बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत लो। भगवान भी क्या कह रहे हैं, काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत लो, खत्म कर दो उसे, है ना, उसको मार डालो। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समझेंगे, क्या बताया श्रील प्रभुपाद जी ने, इसको समराइज करा है। भगवत गीता का तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देशित करता है कि वह निश्चित निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक माने। ठीक है, हमें निर्विशेषवाद में नहीं जाना है, मायावाद में नहीं जाना है, हमें भगवान का सेवक बनना है। ठीक है, कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होना है। भौतिक जीवन में मनुष्य को काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बद्ध जीव को की परम शत्रु है। तो किसी को अपने आप को मानना कि मैं स्वामी हूँ, मेरा सब कुछ मेरा है, ये प्रभुत्व जताना ये नहीं करना है हमें। हमें अपने आप को भगवान का सेवक मानना है। ठीक है, किंतु कृष्ण भावनामृत में शक्ति, इनकी शक्ति से मनुष्य इंद्रियों को, बुद्धि को पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके इंद्रिय भौतिक इंद्रियों तथा मन को प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित तथा स्थिर बुद्धि के दिव्य स्थित पद को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, अभी आप ये सोचोगे कि माता जी ने आए और एक लेक्चर दे दिया और अब मैं कैसे करूं, इन सारे फ्रेंड्स को ना मना कर दूंगा, बाइकआउट कर दूंगा कि मुझे तुम्हारे संग आना नहीं है, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं, बोलना मत तुम मेरे से, ये कह दूंगा मैं, है ना। हमें ये नहीं करना है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें तो हरे कृष्ण को इन करना है, उन्हें आउट मत करो। हरे कृष्ण को इन कर लो, क्या पता उनमें से भी कोई आपके संग हरे कृष्ण ज्वाइन कर ले, है ना, तो इस मूवमेंट को ज्वाइन कर ले, तो उनको भी सही ट्रैक पे लेके आना। धीरे 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 आपके अंदर वो शुद्धता आ जाएगी कि वो चीजें अपने आप आउट हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ भक्ति को इन करना है, कृष्ण को इन करना है। देखो सबको तो फ्रेंड बनाते घूम रहे हैं हम, है ना, ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, फ्रेंडशिप डे तो गया था अभी, ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो हम बनाते फिर रहे हैं। भौतिकता वाले फ्रेंड मतलब भी फ्रेंड होते हैं, बिना क्या कहते हैं मतलब कि कोई बात ही नहीं करता है। और जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, तो वो हम मानने को तैयार नहीं हो रहे। उनसे अच्छा कोई मित्र नहीं है हमारा, शांति सूत्र मिलेगा अभी हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे अच्छा कोई भी मित्र नहीं है हमारा। जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो हम, हमारे संग जो गलत चीजें है ना, नेगेटिविटी जो है, वो अपने आप ही हमारे साथ से हट जाएंगी। सांसारिक जीवन की परिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती है। उसे उससे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावना में प्रशिक्षित होना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, हमें बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना है, जोड़ना है, तो हम ये चीजें धीरे 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 सीख पाएंगे। ये पूरा चैप्टर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें नरेट किया, बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया। इतना इजी ये चैप्टर है, मतलब बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है। और कर्म वो बेस है, पता है, कर्म जो होता है ना हमारे भाग्य का बेस होता है। अगर हम सही कर्म करते हैं तो सही भाग्य डिजाइन कर पाएंगे। कहते हैं ना कि भगवान क्या करें, भाग्य में ही ऐसा था, ऐसा था नहीं क्योंकि हमने बनाया था, कभी हम बना के आए थे, वो आज हम झेल रहे हैं। तो क्या करना है, कर्म सही कर लो और भाग्य को सही से डिजाइन कर लो, है ना। और अगर फ्यूचर की बात भी नहीं करते तो कम से कम प्रेजेंट तो आप सही से जी पाओगे ना। आप कहते हो कि मुझे नहीं पता कल किसने देखा है, तो कम से कम आज का कर्म सही होगा, तो आपके मन में एक गिल्ट तो नहीं रहेगा कि मैंने किसी के संग कुछ गलत करा है, वो फीलिंग तो नहीं आएगी ना। हमेशा एक खुशी होगी कि मैंने एक जीवन को बहुत स्टैंडर्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था वैसे जिया था, भगवान की सेवा करते हुए जिया था। और मुझे अपने जीवन पे गर्व है, मैं मनुष्य बना, मैं इस धरती पर आया, अब मैं कुछ भी बनूं या ना बनूं, मैंने भगवान की सेवा जरूर करी है, मुझे इस बात की पूरी खुशी है। मुझे मुक्ति मिले या मुझे पशु योनि मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भगवान की सेवा कर पाया, इससे सुंदर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत सुंदर फीलिंग होती है। इसे फील करने की अपॉर्चुनिटी केवल इसी जन्म में मिली है, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। अगर ये जन्म आपने मिस कर दिया, करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे, पता नहीं ये फीलिंग आप दोबारा ले पाओगे। कि खाना पीना भोग तो हम हर जीवन में, हर योनि में कर सकते हैं, सुकर बन जाएंगे, कुकर बन जाएंगे, खा लेंगे पी लेंगे भोग कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे, उन्हें अगर चाहिए, उन्हें अगर फील करना है तो ये यही करना होगा। इसको मिस मत करिए। और जीवन के परम स्वाद, जो सबसे अमृत वाला स्वाद है ना,
भगवान की भक्ति का उसे चख लीजिए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत विशेष धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, आपका सुंदर सहयोग मुझे देने के लिए, और बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉपरेट करने के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मिलेंगे कल नए हरे सेशन कृष्णा में। माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे